नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? तो आज हम हमारा इकाई 15 हमारा प्रदेश के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और रिवीजन के तौर पे इसके बहुत सारे प्रश्न उत्तर और बहुत सारी बातें इसकी आपसे पूछेंगे भी, और हम साथ ही साथ आपको उसकी जानकारी भी देंगे। तो बच्चों, हर बार की तरह कक्षा शुरू करने से पहले हम लोग कुछ अच्छे विचारों के साथ अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुछ प्रेरणा भरी बातों से हम लोग आज की क्लास भी शुरू करेंगे। वे कहते थे, मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। यानी उनका क्या मानना था कि जब तक हम असफलता के दौर से ना गुजरे, जब तक हम जिंदगी में अपने जीवन में नाकामयाब ना रहे, तब तक हम लोग क्या नहीं कर सकते, सफलता के लिए इच्छा नहीं रख सकते। अगर हम असफल होंगे तभी हमारे मन में इच्छा जगेगी कि हम लोग सफलता के लिए और प्रयास करें और जीवन में सफल हो जाए। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा जो है शुरू कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे जो है पूरे तैयार रहिए, और हम लोग जो जो आपसे पूछेंगे वो सारी बातें आपको मुझे बताना है, और साथ ही साथ में हम अपना रिवीजन जो है करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जो है इकाई 15 हमारा प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सभी मुझे बताइए कि जो वहां की राजधानी है वो कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। जी हाँ, लखनऊ में है। तो जो है आप लोग राजधानी किसे कहते हो, क्या समझते हो राजधानी से? तो बच्चों, किसी भी राज्य की राजधानी वहां पर होती है जिस स्थान से किसी राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है उसका संचालन जो करते हैं, जो यानी एक जगह से एक सेंटर में बैठकर क्या करते हैं, वहां की उस राज्य की पूरी शासन व्यवस्था का संचालन जब करते हैं, तो उस स्थान को उस राज्य का राजधानी कहा जाता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और वहां की जो राजधानी है वो कहां पर है, बताइए मुझे। लखनऊ में। ओके। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात जब करते हैं, तो ये जो है भारत का बहुत बड़ा राज्य है ना, आप सबको पता है ये भारत का जो है बहुत बड़ा राज्य है। और जो अभी वर्तमान में इसमें जो है कितने जनपद है, आप बता सकते हो? इसमें जो है 75 यानी 75 क्या है बच्चों, जनपद है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। और फिर जो है हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बहुत मुख्य शहरें हैं, प्रमुख शहरें सब है। वो सब हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर आदि जो है शहर यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है यहाँ की स्थान, आपको पता है ना, कहीं पर भी हम जाए हर जगह स्थान जो है एक जैसे नहीं होती। होती है क्या एक जैसे? नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो है बनावट, सभी स्थान सब कैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है। यहाँ पर जो है तीन प्राकृतिक भाग, यानी जो है बनावट के आधार पर कहीं पर ऊंची नीची होती है, कहीं समतल भूमि होती है ना, और कहीं जो है एकदम स्पाट मैदान होते हैं, कहीं पर्वतीय इलाके होते हैं, कहीं जंगली इलाके होते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश को तीन प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला देखिए, जो तीनों भाग आपको पढ़ के जाना है। पहला जो है भाबर एवं तराई, दूसरा जो है गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा है दक्षिण का पठार। ओके, तो ये जो है तीन, इसमें जो है क्या कर रखा है, उत्तर प्रदेश की जो प्रकृति है ना, जो प्राकृतिक बनावट है, जो प्राकृतिक भाग है, वो तीन भागों में बटा हुआ है। अब हम थोड़े से इसके साथ क्या करते हैं, प्रश्नों के साथ चलते हैं, फिर और डिटेल्स देंगे। इसी तरह से हम जो है अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे बच्चों ने ये सारी बातें पढ़ रखी होगी ना। तो सबसे पहले जो है मैं थोड़े से
प्रश्न पूछूंगी आपसे, जिनको पता है वो बताइए, नहीं तो जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके और डिटेल्स को भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं, ये देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है ना। हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा जो है हमारा भारत का नक्शा है। और जो भारत है, यहाँ पर देख रहे हो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, ये जो लाल रंग का है ना जो कर रखा है, ये क्या है बच्चों, हमारा जो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है। अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी खास बातें जानते हैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दो मुख्य भाषाएं हैं, यानी बहुत सारे जो है छोटे मोटे हर तरह की भाषा बोली जाती है, लेकिन जो है उर्दू और हिंदी जो है यहाँ की प्रमुख भाषाएं है। और हमको जैसे पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है बच्चों, लखनऊ में है। ओके, ये बात याद रखिएगा। फिर जो है उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन, है ना, जैसे क्या है बच्चों, बहुत सारे प्रमुख नदियां हैं। और ये आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन से नदियां जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। तो कौन कौन से है, बहुत सारी नदियां बहती है ना। हम लोग जो है जैसे कि यमुना देखो, गंगा देखो, घाघरा, गोमती, सोन, है ना, और जो है हमारा बेतवा, राप्ती, रामगंगा, ठोन, सोन, शारदा, केन, बहुत सारे नदियां यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। फिर जो है हमने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे ज्यादा आबादी भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पर्यटन स्थल भी है जो आपको देखने को मिलते हैं। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और वाराणसी जैसे मुख्य पर्यटन स्थल कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। फिर बच्चों उत्तर प्रदेश में कृषि का एक प्रमुख उद्योग है, जिसमें क्या है, गेहूं, चावल और गन्ना जैसी फसलें हम लोग क्या करते हैं, उगाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षा के संस्थान है, जिसमें कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी जो है यहाँ पर शामिल है। तो हमने देखा कि हमारा जो राज्य है इसमें हर तरह की सुविधाएं है और हर तरह से क्या है, हमारा राज्य भरपूर है। ओके, तो ये सारी बातें जो है आपको क्या करना है बच्चों, याद रखना है। चलिए अब देखते हैं, हम और बातें देखते हैं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे, ये बहुत बड़ा राज्य है हमने जैसे आपको बताया। तो यहाँ पर जो है बच्चों बहुत सारे क्या है, बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, है ना। तो आपसे जोड़े बनाओ सब में पूछ सकते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा अड्डा जो है कहाँ पर है ना। ये सारी बातें क्या कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर ऊपर जो है ऑप्शंस दे रखा है। कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है। अब आपसे पूछा गया, यहाँ पे देखिए, बमरोली हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। अब आपसे जो है पूछ सकते हैं कि ये हवाई अड्डे कहाँ पर है, इसकी जो जगह है वो कहाँ कहाँ पर है। तो आपको ये अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। जो हमारा बमरोली हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है बच्चों, इलाहाबाद, यानी ये जो है प्रयागराज। ओके, इलाहाबाद अगर ऑप्शन आए तो इलाहाबाद टिक कीजिएगा, प्रयागराज है तो आप क्या कीजिएगा, प्रयागराज कीजिएगा। अब देखिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अब जो है हमारे चौधरी जो है चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है, बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए मुझे, ऑप्शन क्या लिखूं मैं। ओके, आप मुझे लखनऊ बता रहे हो, तो मेरे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि लखनऊ में है। ओके, चलिए हम देखेंगे कि आपने जो जो उत्तर दिए हैं वो सही है या नहीं है। अब देखिए बच्चों अगला जो है चकेरी हवाई अड्डा। तो जो चकेरी हवाई अड्डा है वो बताइए कहाँ पर है, मुझे जल्दी जल्दी बताइए, तीन ऑप्शंस बचे हुए हैं। ओके, वेरी गुड, आप लोग कानपुर बोल रहे हो। तो चलिए हम देखेंगे लास्ट में आपका आंसर सही है या नहीं। तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। अब देखिए अगला, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा, ये जल्दी जल्दी बताइए कहाँ पर है बच्चों, बताइए मुझे कहाँ पर है। ओके, तो मेरे बच्चे मुझे आगरा बता रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर्स आ रहे हैं कि आगरा है, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो है हमारा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो अब एक ही बचा हुआ है और मेरे बच्चे वही बोल रहे हैं, वाराणसी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो जो आपने उत्तर बोला है वो सही है या गलत है।
क्या बात है, बिल्कुल सही सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। तो मेरे बच्चों ने जो है मुझे बिल्कुल सही सही उत्तर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी बातों को आपको पढ़ के जाना है। ओके, बमरोली हवाई अड्डा जो है प्रयागराज में, फिर जो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, और हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो है वाराणसी में। तो ये सारी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो है इसको पढ़ते हुए आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे। चलिए, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो है आपसे जो है सही या गलत पूछ रहे हैं। चलिए, मैं एक एक करके इन बॉक्सों को खोलूंगी, और मेरे बच्चे जो है मुझे जवाब देंगे कि सही है या गलत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ट्रू फॉल्स? तो बताइए आप क्या जवाब दे रहे हो। ओके, मेरे बच्चे सही बोल रहे हैं, ट्रू है। ओके, हम देखेंगे आंसर्स। ओके, आपने सही बोला है। अब जो है अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बाबर और तराई के पूरब में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। ओके, आप क्या बता रहे हो, ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है? तो मेरे बच्चों ने इसे गलत बता रखा है। चलिए हम देखेंगे बाबर और तराई के पूरब जो है उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है या नहीं है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है, उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दो मुख्य भाषाएं हैं, ये सही है या गलत है? जल्दी बताइए। तो मेरे बच्चे मुझे सही बता रहे हैं। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जो हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो हमारा संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवे जो है, वो जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आप लोग सही बोल रहे हो। ओके, चलिए अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मेरे बच्चे पांचवा प्रश्न जो है क्या बता रहे हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है, भारत में रेल मार्गों की सार्वजनिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, यानी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में है। जल्दी बताइए सही है या गलत है। चलिए, मैं आपका आंसर का इंतजार कर रही हूँ। ओके, तो मेरे बच्चे ने इसको सही बोल रखा है। चलिए अब छठवा प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ वन देखते हैं। चलिए, सिक्स है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग है उसमें जो है विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। मेरे बच्चों ने इसको जो है गलत बोल रखा है। चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने जो है मुझे सारे जवाब दे चुके हैं। तो हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं कि जो आपने जो जवाब दिया है वो जो है वो सही है या गलत है। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो जो सही सही जवाब दिए हैं वो दिख रहा है हमें कौन कौन सा है। तो इसमें जो है बोल रखा है कि बाबर और तराई के पूरब उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है ज्यादातर कैसे पाया जाता है, ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर कैसा है, घने वन पाए जाते हैं। ओके, अब जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो मेरे बच्चों ने जो है ये भी बिल्कुल सही बात बोला है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है ना, वे इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये हमने क्या देखा कि जो उत्तर प्रदेश में अनेक जो है वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, है ना, अनेक जो है 12 मासी नदियां हैं, जिसमें कैसा होता है, जल परिवहन के विकास की संभावनाएं रहती है। और हमारे जो है उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का बहुत लेकिन क्या हुआ है, कम विकास हुआ है। और अपने प्रदेश से होकर जाने वाला यानी उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं, नेशनल वाटरवे। ओके, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये कहाँ पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अब अगला देखिए, मेरे बच्चों ने जो है अगला बता रखा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये बिल्कुल सही बता रखा है। उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी और उर्दू दो भाषाएं
बोली जा यानी प्रमुख भाषाएं हैं। तो हमने देखा कि आपने जो है भाषाओं के बारे में भी आपने बिल्कुल जो है सही सही हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो है ये दोनों भाषाएं जो है बोली जाती है। फिर हमारा जो है अगला प्रश्न देखा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत बात है। क्या था कि उत्तर प्रदेश के जो यानी जो मैदानी भाग है वहां पर विस्तृत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है बच्चों, विस्तृत घने वन नहीं बल्कि यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ की जो है मिट्टी सब जो है कैसा है, मैदानी भागों का बहुत ही उपजाऊ है और इसी कारण यहाँ पर बहुत कम वन पाए जाते हैं। तो जब प्रश्न जब हमारे सही गलत जब आएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से जो है आपको जवाब देना है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, मैदानी भागों में घने वन पाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो है मैदानी भागों में मिट्टी बहुत उपजाऊ है। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है ना, पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ है। और यहाँ पर बहुत ही कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको वृक्षों के भी नाम याद रखने हैं। यहाँ पर जो है मैदानी भागों में कौन कौन से पाए जाते हैं, है ना, नीम पीपल आम बरगद आदि के जो है पाए जाते हैं। तो आपने बिल्कुल इसका आंसर जो है बिल्कुल सही सही मुझे बताया है। अब देखिए, भारत में रेल मार्गों की सार्वजनिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। तो मेरे बच्चों ने मुझे जो है इसका भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो उत्तर प्रदेश की जो रेल मार्ग है यानी वो क्या है बच्चों, वो जो है बहुत ही लंबी है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग जो है यातायात के साधन के लिए मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, सड़क पर करते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर रेल यानी रेल का जो है जो हमारा रेल मार्ग है वे भी बहुत ज्यादा विकसित है। और जो है यहाँ पर हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, और उत्तर प्रदेश में जो है पहली जो रेलगाड़ी है वो हमारे कहाँ पर आए, कहाँ से कहाँ तक का था, इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चला। तो इसके बारे में सारी बातों को क्या करना है, आपको जान के रखना है। तो चलिए, हमने ये बात भी जो है हमने देख लिया है ना। अब हम लोग जो है और देखते हैं और क्या क्या बातें जानना है। चलिए मेरे बच्चों, अब हम लोग जो है थोड़े से प्रश्न उत्तर देखते हैं कि क्या क्या जो है इसमें से पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो है इसमें जो प्रश्न पूछ रखा है यानी यातायात के साधन के इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम करता है। तो उसको याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में जो बस सेवा का संचालन है वो कौन करता है, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप क्या जवाब दोगे उसका, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम जो है यहाँ पर रेल सेवा सेवा सॉरी सेवा का संचालन करता है। ओके, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन यहाँ पर क्या माना जाता है, सड़क माना जाता है। ओके, और जो हमारे तो फिर हमने इसमें क्या देखा कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य सड़क परिवहन निगम है वो यहाँ की बस सेवा संचालन करता है। और फिर जो है यहाँ पर सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा सकता है जो NH संख्या 2 है। ये बात भी आप जो है इसमें याद रखोगे। ओके, और ये जो NH जो हमारा संख्या 2 है, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कहाँ से कहाँ तक का है, ये बात भी याद करना है, कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। तो ये जो हमारा राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है बना पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलता है, झांसी में मिलता है। तो रोड परिवहन के बारे में आपको जो है सारी बातें याद करना है। फिर देखिए, जैसे कि हमसे पूछ रखा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाले 5 नदियों के नाम बताइए। तो आप हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां बहती है ना। तो इसमें से जो है इसमें 5 नदियां पूछ रखी है। तो आपको क्या करना है, सारे नदियों के नाम याद रखना है ना। बहुत सारी नदियां देखा हमने, गंगा देखा, यमुना देखा, चंबल देखा, फिर जो है गोमती, घाघरा, फिर हमारा बेतवा, राप्ती, रामगंगा, ठोंस, सोन, शारदा, केन। तो बहुत सारे नदियां हैं। तो इसमें से आपसे कभी पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं कि नदियों के नाम लिखिए, या तो आप कोई नंबर दे सकते हैं कि 5 नदियां, नहीं तो 4 नदियां, ऐसे दे सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी
5 नदियों के नाम बताइए। गंगा, रामगंगा, यमुना, शारदा, राप्ती। ओके, तो आप जो है आपके हिसाब से आप लोग इस आंसर को कर सकते हो, इसको जरूर पढ़ते हुए जाना है। चलिए, अब जो है इसमें हमसे पूछा गया है कि यातायात के साधन। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि यातायात के साधन जो है किसे कहते हैं, है ना। यातायात के साधन जो है किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको भी आपको याद करना है। यानी यातायात के साधन एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, यानी हम लोग यातायात का किस लिए यूज करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम लोग यातायात का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। तो सबसे अगर आपसे सिर्फ यही पूछा कि यातायात के साधन किसे कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए या फिर क्या करने के लिए, जो हमारा सामान है ना, वो ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यातायात के साधन कहते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं उदाहरण दीजिए, क्या कौन कौन से है यातायात के साधन, है ना। बहुत सारे यातायात के साधन है, आपने आपको पता है, तो कौन कौन से है बताइए मुझे। चलिए, तो जैसे हमारा साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर, है ना, विमान आदि जो है क्या है बच्चों, यातायात के साधन है। तो आपको जो जो यातायात के साधन पता है, आप क्या कर सकते हो, उन सब का नाम आप लोग इसमें लिख सकते हो। बहुत सारे यातायात के साधन पता है ना। हमने जो है हमने देखा कि जल यातायात है, फिर जो है हमारा रेल यातायात है, फिर हमारा वायु में चलने वाले यातायात है। तो वो सब जो है हमारे किस में आता है, यातायात के साधन में आता है। तो इसको भी क्या करोगे आप, जरूर जो है पढ़ते हुए देखोगे। ओके, तो हमने यातायात के साधन जो है, कुछ साधन कैसे होते हैं, सड़क पे चलते हैं, है ना। और कुछ जो है लोहे की पटरी पर चलते हैं, जैसे ट्रेन सब, रेल यातायात सब। और कुछ यातायात कैसे होते हैं बच्चों, जो पानी में तैरते हैं। इसको जो है पढ़ते हुए आपको जाना है। चलिए, अब जो है एक और बात है जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ के जो है प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, है ना। तो बहुत सारे यहाँ के प्रमुख शहर हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख शहरें हैं, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, गोरखपुर आदि। यानी आपको जो जो प्रमुख शहरों के नाम पता है, आप क्या कीजिएगा, उन सब के नाम को जो है आप क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है। और आपसे हो सकता है ये भी बोले कि इनको जो है मानचित्र में कहाँ कहाँ पर है ये, इनको जो है आपको निशान लगाने के लिए बोल सकते हैं। तो उसको भी आपको क्या करना है, मानचित्र लेकर उसमें उसको भी आपको याद से करना है। जरा करके देखिएगा। ओके, हो गया। अब जो है ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित है। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के जो है प्रत्येक भाग में जो है दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, ये सारी बातें जो है क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर जो है क्या क्या स्थित है। तो इस बात को भी क्या करना है, आपको अच्छे से याद करते हुए जाना है। यानी पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है, ये सभी बातें आपको क्या करना है बच्चों, पढ़कर जाना है। ओके, तो हमने जो है अभी कौन कौन से प्रश्न देखे, उसको जरा एक और बार दिखा देते हैं। उन सब प्रश्नों को क्या कीजिएगा, आप जरा लिख के भी रख लीजिएगा और जो है आपको याद भी करना है। तो ये देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है पूछा है। तो जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम जो है बस सेवा का संचालन करता है। फिर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियां। तो आपको सारे नदियों के नाम याद करने हैं। या तो 5 नदियां पूछ सकते हैं, या तो गिनती करके पूछ सकते हैं कि कितना कितना। नहीं तो कैसे पूछ सकते हैं, नदियों के नाम लिखिए। ओके, तो उसके हिसाब से आप मार्क्स के हिसाब से इसको जो है कर लीजिएगा। यातायात के साधन के बारे में पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि यातायात के साधन क्या है। या फिर आपसे कोई ये पूछ सकता है कि कौन कौन से यातायात के साधन है ना।
और जो है हमारे जल यातायात या फिर हमारे रेल यातायात या फिर सड़क यातायात जो है, स्थल यातायात, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और सभी को क्या करना है, देखते हुए ही आपको पढ़ना है और अच्छे से उदाहरण के साथ आपको देखना है। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के नाम, इसमें से और क्या पूछ सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर है वे कौन कौन से हैं। तो आपको शहरों के नाम पता करना है और जो है वे कौन कौन से हैं वे आपको याद रखना है। ठीक है। फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं बच्चों, कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित है। यानी आपसे पूछ सकते हैं कि दक्षिण में कौन से, यानी कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है। इस तरह की सारी बातों को आपको पढ़ना है। ओके, चलिए। तो हमने जो है इतनी सारी बातें जो है अभी जो है पढ़ा, और अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या हमें जो है इसमें करना है। चलिए। तो बच्चों, जैसे कि हमने आपसे बताया कि ये सारी बातें जो है आपको अच्छे से याद करते हुए जाना है। फिर आपसे ये जो है उसके स्थल के बारे में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्राकृतिक जो भाग बाबर एवं तराई, तो ये पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का है, कैसा क्षेत्र है। तो हमारे जो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में क्या है, बाबर एवं तराई है। और हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियां, ये भी पूछ सकते हैं हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियां कौन कौन से है। तो आप क्या बताओगे, गंगा, यमुना, राम गंगा, घाघरा आदि का बहाव जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर धीमा हो जाता है। ओके। और नदियां पहाड़ों से लाए गए जो रोड़े और पत्थरों में मोटी मोटी मिट्टी को इस भाग पर क्या करता है, जमा करके रखता है। तो यानी ऊपर से जो बह रहा है वे सब जो है क्या करके रखता है, यहाँ पर ये इस जगह में आकर क्या हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है किस तरह के होते हैं, यहाँ पर जो मोटे कणों से बनी मिट्टी का ये भाग, तो यानी जो मोटी बाबर क्या कहलाता है, जो मोटे कणों से जो बनी हुई जो मिट्टी का भाग है, इसे जो है बाबर कहलाता है। और इसी का निचला हिस्सा क्या है बच्चों, तराई है। जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, तराई है। और तराई में जो है रोड़े पत्थर नहीं है। ओके। तो इस क्षेत्र के विशेषताएं आपको पता करना है कि तराई में कैसी है। जैसे कि तराई का जो क्षेत्र है उसके जमीन जो है किस तरह से थोड़ी सी नीचे की तरफ है ना, गहराई से पानी निकल आता है। और यहाँ की हवा कैसी है, बताइए कैसा रहता है, हवा जो है नम रहता है ना। और इस क्षेत्र में जो है कैसा होता है, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होता है। और इस कारण यहाँ पर जो है कैसा पाया जाता है बच्चों, घने वन पाया जाता है। ओके, घने वन पाए जाते हैं। और इन वनों में आपको याद रखना है कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जैसे कि शीशम, साल, साकू, है ना, ये जो सागौन है, फिर हमारे जो है गुलर है, महुआ है, ये सारे जो है पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आपको गंगा यमुना का मैदान की क्या क्या खासियत है, ये आपको याद करना है कि ये जो है कैसा मैदान है, समतल मैदान है। तो कोई आपसे पूछेगा कि जंगल है यहाँ पर, सब बोलेंगे तो सही गलत में आप उसको ध्यान से देखिएगा, समतल मैदान है। ओके, ये कैसा है बच्चों, समतल मैदान है। और यहाँ पर जो है यानी बहुत ही नदियों द्वारा लाई गई हुई कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। ओके, जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती है। और ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। ओके, और कृषि का अधिक विस्तार इसी कारण जो है यहाँ पर होता है, यानी गंगा यमुना के मैदान में कृषि का बहुत विस्तार है। यहाँ पर जो है कम वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, कम वन पाए जाते हैं। और वृक्षों के नाम याद रखिएगा, आम, बरगद, जामुन, है ना, पलाश, सभी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष है वो शीत ऋतु के जो समाप्त होते होते वृक्षों की पत्तियां गिर जाती है, इसीलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। फिर आपको दक्षिण की पठार जो है इसकी खास खास बातें क्या क्या है, दक्षिण के पठार की वे बातें याद करना है। यानी जमीन से ऊंचे उड़े चेरस क्षेत्र को पठार कहते हैं, यानी जो जमीन से ऊंचा उठा हुआ जो भाग है
उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और फिर हमारे ये जो गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। तो कहाँ पर है, गंगा यमुना के मैदान में जो है क्या है, ये जो पठारी भाग है यहाँ का, वो क्या है बच्चों, वो वहां पर स्थित है। ओके, और यहाँ की खासियत आप याद रखोगे, यहाँ पर इस भाग में, इस जगह पर छोटी छोटी कैसी पहाड़ियां होती है बच्चों, छोटी छोटी जो है पथरीली, है ना, पत्थरों से भरी हुई क्या है यहाँ पर, जो छोटी छोटी कैसी है, पथरीली पहाड़ियां हैं। ओके, पथरीली पहाड़ियां हैं और ये क्षेत्र कैसा है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है। तो पूरी खास बातें आप इसकी याद रखोगे, ठीक है। ये क्षेत्र जो है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है, यानी समतल नहीं है। ओके, ऊबड़ खाबड़ है। और इसके बीच में जो है कहीं कहीं पर हमें क्या दिखता है, कहीं कहीं पर ऊबड़ खाबड़ के बीच में थोड़ा बहुत समतल जो है जगह हमें दिखाई पड़ जाता है। और यहाँ पर कैसा होता है, दक्षिण के पठार में अत्यधिक गर्मी पड़ती है ना, और वर्षा की कमी के कारण यहाँ प्राय क्या होता है, सूखा होता है। यानी ज्यादातर यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, सूखा यानी सूखा पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ के जो जगह है कौन कौन से हैं, आप याद रखिएगा, ललितपुर, झांसी, जलोन, है ना, हमीरपुर, बादा, सब जो है यहाँ के कुछ भाग हैं। और वर्षा की कमी के कारण, तो हमने देखा कि ये दक्षिण का जो पठार है वर्षा की कमी रहती है, और वर्षा की कमी के कारण क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो वृक्षों के नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि तेंदु, तेंदु है, बबूल है ना, सेहुड़ है, खेर है, ये सब जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो या इन तीनों जगह की खासियत, इसके जो पेड़ है कौन कौन से है, जलवायु कैसे कैसे, क्या उपज है, ये सारी बातें आप पढ़कर आओगे। ओके, तो आज बच्चों, आज हम लोग इसी के साथ अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आप जो है अगला चैप्टर रेडी करके रखिएगा, हम रिवीजन के साथ साथ आपको सारे विस्तार की बातें उसमें बताएंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर। Shall I start, sir? Hello, Vanessa, can I start? Hello, Ganesh sir, shall I start?